निषाद, अनुसूचित जात और जो जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, दलित हैं, शोषित हैं, इनके बच्चे ही इसमें ज़्यादा पढ़ते हैं। इसलिए आपको इसकी आवाज़ उठानी चाहिए कि स्कूल बंद मत करो। अब बैठो, नहीं आप नहीं, आप प्लीज बैठिए। नहीं, नेता विरोधी दल खड़े, आप बोलिए। की बात में समर्थन करता हूं। नहीं, वो जवाब, लेकिन जो आपने वो नहीं, वो नेता, तो आपने 31 दिसंबर 2016 को हमें बैठे नहीं, प्लीज। फिर आप दिसंबर मंत्री जी प्लीज, झगड़ा होता है भैया, जब हम बैठ जाएं तब आप बोलिए ना, प्लीज। नियम ये है जब हम बैठ जाए तब बोलिए। तो आप बैठ गए तो तुम्हें बोल देना चाहिए था। आप बैठे क्यों? अब मान्यवर, धन्यवाद, आपने टाइम दिया है, मैं जल्दी मैं भी चाहता हूं। अब आपका एक पर्यटन विभाग है, पर्यटन विभाग से माननीय मुख्यमंत्री जी आप अपने विजन डॉक्यूमेंट में रखेंगे तो उत्तर प्रदेश को डॉलर मिलेगा। और डॉलर कहाँ मिलेगा? बनारस के भगवान शंकर के पूजा करने जाने वालों से नहीं मिलेगा, मथुरा वृंदावन में आने वालों लोगों से नहीं मिलेगा। ये डॉलर आपको मिलेगा जो बौद्धिस्ट हमारे देश में आते हैं। मैं बुद्धिस्ट सभी देशों में गया हूं, चीन और मंगोलिया को छोड़कर। मानवर उनकी आस्था है कि हम हिंदुस्तान में आवें और आके वहां वो अपना दर्शन करें और उसमें धन चढ़ाएं। आपको पता है कि हमारे यहाँ स्तूप की खुदाई हुई थी कपिलवस्तु में और भगवान बुद्ध के अस्थि कलश में रखे कुछ अस्थियां मिली थी और वो हमारे यहाँ से ले जा करके कलकत्ता के म्यूजियम में रख दी गई। अभी आप उसको अगर यहाँ मंगा लें तो उस पर दर्शन करने वाले बहुत जाएंगे। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। मैं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन की बैठक में कोलंबो गया था और कुमारी सहेजा जी ये अस्थि कलश लेकर लंका गई थी। एक जगह रखा हुआ था, वहां लिखा हुआ था भारत से आई हुई अस्थि कलश और मीलों लंबी थी उस अस्थि कलश के दर्शन के। मैं जा रहा था, मैंने पूछा क्या है, तो कहा ये भारत से आया है। यानी हमारे पास इतनी अच्छी चीज है जिसका हम लाभ नहीं उठा पा रहे। लंका में जाके वो पूजा जा रहा है और यही कैंडी है, लंका में एक स्टेट कैंडी है, कैंडी में भगवान बुद्ध का एक दांत रखा है। उसको दर्शन करने के लिए सारे बुद्धिस्ट देश वहां बड़ी संख्या में जाते हैं, जंगलों में है वो, वहां जाते हैं, दर्शन करते हैं। हमारे पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, हम उसका लाभ नहीं उठा पा रहे। अगर उसको आप लाकर यहाँ रख दें, कपिलवस्तु जो आपने बना है, तो आपको काफी संख्या में डॉलर, अभी तो 4-5 लाख यात्री आते हैं, तब बहुत यात्री बढ़ जाएंगे। एक कारण और है, जब ये आते हैं तो बनारस उतरते हैं, बनारस से आते हैं तो सोनौली होके लुम्बिनी चले जाते हैं, इधर आते हैं दिल्ली, दिल्ली से कपिल वहाँ श्रावस्ती जाते हैं, श्रावस्ती से जाके चले आते। मान्यवर कपिलवस्तु जो जहाँ है वहाँ से लुम्बिनी केवल 8-9 किलोमीटर, और वो हमने नेपाल के लोगों से बात की थी, वो बॉर्डर खोलना चाहते हैं। अगर वो खुल जाए तो जो श्रावस्ती से भगवान बुद्ध का कपिलवस्तु का दर्शन कर जाएंगे तो वहीं से वो लुम्बिनी हो जाएंगे। अब वो ना खुले होने के नाते कपिलवस्तु से फिर वापस आते हैं, फिर नौगढ़ आते हैं, फिर गोरखपुर जाते हैं, गोरखपुर फिर लुम्बिनी जाते हैं, तो वहां जाते हैं सोनौली, सोनौली से तब लुम्बिनी जाते हैं। तो आप ये प्रयास करते कि भारत सरकार से समय तो दोनों सरकार है, उसको खुलवा देते और ये जो अस्थि कलश है अगर आप लाकर हमारे यहाँ रख देंगे तो मैं आपको विश्वास करता दिलाता हूँ आपको हजारों डॉलर आपको मिलेंगे। तो इससे पर्यटन से आप जो विजन बना रहे हैं इससे आय बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश विकास की सीमा पर आगे जाएगा। अभी मैं कोई झगड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अच्छाई बात बता रहा हूँ
सुनिए, तीसरी बात है मानवर, बिजली व्यवस्था। बिजली व्यवस्था हमारे शर्मा जी कह ही रहे हैं, आप लोग भी कह रहे हैं, लेकिन बिजली व्यवस्था इतनी खराब क्यों है? आप कहते हैं हमें जितनी जरूरत है उतना हम पैदा कर लेते हैं, और फिर क्यों खराब है? इसके गहराइयों से सोचने की जरूरत है। कहाँ कमी है, कहाँ रह गई है? आपने, माननीय अखिलेश जी ने जितने उत्पादन के केंद्र बनाए थे उससे कई गुना बढ़ाया, क्योंकि बिजली की मांग उससे कई गुना बढ़ गई। अब हर छोटा घर भी जिसके पास है, कुछ भी नहीं है, वो भी चाहता मेरे घर में बल्ब जले। तो जब बिजली की मांग बढ़ी तो उसी अनुसार उत्पादन बढ़ाना चाहिए। आप कोयले से बिजली बनाते हैं, महंगी बनती है। पहाड़ हमारे हाथ से निकल गए, उत्तराखंड में चले गए। अब हम जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक नहीं बना सकते। कोई प्रयास करें, योजना बनावें और वैज्ञानिकों को बैठावें। आपके उसमें घाघरा में सबसे ज्यादा पानी रहता है, और उस पानी से क्या आप बिजली बना सकते हैं? अगर ये बन जाए तो छोटी छोटी जगह बना करके, महंगा तो पड़ेगा लेकिन लोगों को आसानी से बिजली मिल जाएगी। अच्छा, मंत्री जी कह रहे संभव नहीं है, ठीक है, मान लिया नहीं संभव, क्योंकि पहाड़ तो आप चला गया, पहाड़ इसमें था तब आपके पास तमाम साधन थे। नेपाल से वार्ता करिए, नेपाल तो तैयार हो जाएगा आपसे बात करने को। उसके यहाँ बिजली लगाइए, बिजली दीजिए और अपना बिजली लीजिए। इसलिए बिजली के उत्पादन को बढ़ाने की जरूरत। बार बार ये कहने से हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये कोई काम नहीं है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अपने जिले का एक बात बताऊं, आपने 1 अरब, आप सोचिए 1 अरब 70 करोड़ रुपया हमारे जिलों को दिया है कि, और 2 साल हो गया देना, कि वो बिजली की लाइन बदल दें, तार जर्जर टूट जाए। हम उसका दफ्तर खोजते खोजते परेशान हो गए, आज तक दफ्तर नहीं पाया। जब वो जान गया कंपनी नहीं है, कौन है आज, कंपनियां नहीं जान पाया। सीडीओ से पूछता हूं तो बताते थे उसका दफ्तर वहां गया, तो कहा यहाँ दफ्तर नहीं। ये रुपया खाने की योजना। हमारे जब वो जान गया ये मेले हैं, तो मेरे गांव में एक दिन आया, मैं नहीं था, 2-1 तार उतारा और चला गया, कहा हो गया। बहुत बड़ा घपला। आप देखिए, बजट का पर्यवेक्षण नहीं होगा, बजट का पर निगरानी नहीं रखेंगे तो आपका विकास, चाहे जितना रुपया दे डालिए, आपका विकास संभव नहीं होगा। इसलिए बजट पर आपको पर्यवेक्षण करना चाहिए और इस पर हमारे समस्या